दोस्तों, कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम के साथ हाजिर आपका दोस्त अनुपम हरियाणवी। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अपने जमाने के बड़े मशहूर एक्टर महिपाल की। आधा है चंद्रमा रात आधी गाना सुनते ही जिस शख्स का चेहरा जहन में आता है वो स्टार है महिपाल। और श्रोताओं, ये वही महिपाल हैं जिन्होंने देश की पहली मारवाड़ी फिल्म नजराना से अपने करियर की शुरुआत की। मारवाड़ी फिल्मों के बाद इन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जहां इन्होंने माइथोलॉजिकल फिल्मों में कभी भगवान राम, कभी भगवान कृष्ण, तो कभी विष्णु बनकर खूब वाही वाही लूटी। हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा भगवानों का रोल प्ले करने वाले कलाकार का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है और करीब 35 से ज्यादा फिल्मों में भगवान या भक्त के रोल में ये नजर आ चुके हैं। ये फैंटेसी फिल्मों के लिए भी अलग पहचान रखते थे। अली बाबा से लेकर हातिम ताई तक के सभी रोल इन्होंने अदा किए हैं। तुलसीदास भी बने और अभिमन्यु भी। 1959 में आए वी शांताराम की फिल्म नवरंग से महिपाल को देश भर में पहचान मिली। इसी फिल्म का गीत आप सभी को सुनाते हैं। वाले के हाथ हमने जो खो दिया। रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी नहीं। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा।
AIR FM कूल जैसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जिसमें बात हो रही है अभिनेता महिपाल की। और प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं अनुपम हरियाणवी। श्रोताओं, महिपाल का पूरा नाम महिपाल भंडारी था और जिनका जन्म 24 नवंबर 1919 को जोधपुर राजस्थान में हुआ। महज 6 साल की उम्र में इनकी मां गुजर गई तो बचपन दादाजी के साथ बीता। कविता लिखने का गुर महिपाल को उनके दादाजी श्री बजरंग चंद से मिला, जो उन्हें उस जमाने के एक मशहूर राइटर थे। स्कूलिंग पूरी करने के बाद महिपाल ने लिटरेचर की पढ़ाई पूरी की। उन्हें बचपन से ही कला को करीब से जानने में दिलचस्पी थी और पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से इन्हें इतिहास की गहरी समझ थी। महिपाल को कभी भी एक्टर बनने में रुचि नहीं थी, लेकिन जब कॉलेज के दिनों में थिएटर से जुड़े तो महिपाल अपनी कला से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। कॉलेज के दिनों में महिपाल की लिखी किसान कविता इतनी फेमस हुई कि लोग इन्हें अपने प्रोग्राम में कविता पढ़ने के लिए बुलाने लग गए। साल 1942 तक देश में कई भाषाओं में फिल्में बनना शुरू हो चुकी थी, लेकिन मारवाड़ी फिल्में अभी तक नहीं बनी थी। और जब जीडी कपूर साहब ने देश की पहली मारवाड़ी फिल्म बनाने का विचार किया तो उन्हें बॉम्बे में कोई कलाकार नहीं मिला। कलाकार की तलाश में फिल्म के क्रू मेंबर जोधपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात थिएटर आर्टिस्ट महिपाल से हुई। तो श्रोताओं, फिल्म कंपनी के साथ महिपाल की बात 125 रुपए प्रति महीना पर तय हुई और उस समय ये रकम एक बहुत बड़ी रकम थी। डरते हुए महिपाल जब दादाजी के पास पहुंचे तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन परिवार उनके फिल्मी करियर के खिलाफ था। रिश्तेदार उन्हें ताने मारने लगे कि क्या अब भंडारी खानदान के लोग तवाइफों और भांडों के साथ नाचेंगे गाएंगे। दादाजी ने सबके खिलाफ जाकर परिवार को राजी कर लिया। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं ज़बक फिल्म का गीत। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएंगी हमें। रुलाएंगी हमें, तड़पाएंगी हमें। कभी देखी थी बहार, कभी हमसे था प्यार, जरा याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। खता है ना मेरी ही खता है, जो होना था हुआ, जो होना था
किसी से क्या गिला। देखो रोए मेरा प्यार, कहे दिल की पुकार, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी कसम, हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया लेकर आ रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, जिसकी थीम है आजादी का अमृत महोत्सव। और अतिथि देश फ्रांस के साथ हिस्सा बने चिल्ड्रंस पेविलियन, ऑथर कॉर्नर, लेखक मंच, युवा कॉर्नर, कल्चरल परफॉर्मेंसेस का 25 फरवरी से 5 मार्च प्रगति मैदान में सुबह 11 से रात 8 बजे तक। टिकट्स अवेलेबल ऑनलाइन एंड एट सेलेक्ट मेट्रो स्टेशंस। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे। अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 16 फरवरी से 27 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की कलात्मक विरासत को दर्शाते आदि महोत्सव का भव्य उद्घाटन 16 फरवरी को 10:30 बजे। तो आइए, आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, प्रवेश निःशुल्क। इस शहर की भागदौड़ से उकता गई हूँ, अपने गांव जाने का मन करता है। अरे वाह, तो चलो नोएडा हाट सरस आजीविका मेले में, जहाँ होंगे पूरे ग्रामीण भारत के दर्शन। अरे वाह, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला देश के 27 राज्यों से स्वयं सहायता समूहों की 300 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद, विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट पारंपरिक पकवान और सांस्कृतिक कार्यक्रम 17 फरवरी से 5 मार्च तक नोएडा हाट सेक्टर 33A नोएडा। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे। अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया लेकर आ रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, जिसकी थीम है आजादी का अमृत महोत्सव। और अतिथि देश फ्रांस के साथ हिस्सा बने चिल्ड्रंस पेविलियन, ऑथर कॉर्नर, लेखक मंच, युवा कॉर्नर, कल्चरल परफॉर्मेंसेस का 25 फरवरी से 5 मार्च प्रगति मैदान में सुबह 11 से रात 8 बजे तक। टिकट्स अवेलेबल ऑनलाइन एंड एट सेलेक्ट मेट्रो स्टेशंस। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी, थल में भी, चल में, अचल में भी, अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
अपनी माई। राई को पर्वत कर सकती पर्वत को राई, पर्वत को राई, पर्वत को राई। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई, इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई, दया की कमी नहीं आई। पल में निहाल करे दुख का निकाल करे, पल में निहाल करे दुख का निकाल करे, तुरंत कमाल करे माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोगों कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, सुख संपत्ति की दाता ये माँ क्या नहीं कर सकती, माँ ये क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाली दुखड़े मिटाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली दुखड़े मिटाने वाली, कष्ट हटाने वाली माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली। देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक दिशा डोली, हर एक दिशा डोली, हर एक दिशा डोली। और भक्तों ये माता है सबकी हम जोली, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा भर लो रे झोली, सुनो रे भाई भर लो रे झोली। उज्जवल उज्जवल निर्मल निर्मल, उज्जवल उज्जवल निर्मल निर्मल, सुंदर सुंदर माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया लेकर आ रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, जिसकी थीम है आजादी का अमृत महोत्सव और अतिथि देश फ्रांस के साथ हिस्सा बने चिल्ड्रंस पेविलियन, ऑथर कॉर्नर, लेखक मंच, युवा कॉर्नर, कल्चरल परफॉर्मेंसेस का 25 फरवरी से 5 मार्च प्रगति मैदान में सुबह 11 से रात 8 बजे तक। टिकट्स अवेलेबल ऑनलाइन एंड एट सेलेक्ट मेट्रो स्टेशंस। साथ रहे जीवन भर हम तुम मिल न सके। यूं तो हम फूलों से फूले पर फूलों से हम खिल न सके। जीवन भर हम अजिया एक मुखड़े के दो नैन थे हम, आपस में फिर भी दूर रहे। एक नदी के हम थे किनारे दो, जो मिलने से मजबूर रहे। मिलने के सपने चूर हुए, दिल की चाहत बेकार रही। दोनों का पथ रोके केवल एक शीशे की दीवार रही। हम पास खड़े थे दो बंदे, हम पास खड़े थे दो बंदे, तकते तो रहे पर हिल न सके। जीवन भर हम तुम साथ रहे, जीवन भर हम तुम मिल न सके। जीवन भर हम अजिया सजन, अजिया प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल में श्रोताओं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिपाल ऐतिहासिक फिल्म में काम करने बॉम्बे आ पहुंचे और हमेशा के लिए यहीं बस गए। 1942 में आई नजराना को मारवाड़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज किया गया। फिल्म हिट नहीं हो सकी, लेकिन बॉम्बे पहुंच चुके महिपाल को काम की सख्त जरूरत थी। कई महीनों के स्ट्रगल के बाद महिपाल को जमाने के पॉपुलर फिल्म मेकर विशाताराम के लिए लिरिक्स लिखने का मौका मिला। उन्हें 100 रुपये वेतन मिलता था और 1944 की फिल्म माली का टाइटल सॉन्ग महिपाल नहीं लिखा था। इसी समय इन्हें कई और फिल्मों में लिखने का मौका मिला। जब विशाताराम की कंपनी में महिपाल का 2 सालों तक वेतन नहीं बढ़ा तो उन्होंने चुपचाप होमी वाडिया की कंपनी का दामन थाम लिया। ओ परमेश्वर तू है पत्थर
ज्वालाओं में, लेकिन तुझको न तरस आता। निर्बल असहायों के दुख से तू अपने मन को बहलाता। मिल गया धूल में वो प्राणी, मिल गया धूल में वो प्राणी, जिसको तुझसे आशाएं रही। ओ परमेश्वर तू है पत्थर, पत्थर के सिवा तू कुछ भी नहीं। ओ परमेश्वर तू है पत्थर। ओ सत्ताधारी सर्वेश्वर, ओ सत्ताधारी सर्वेश्वर, पापियों का तू भी है साथी। अन्याय निर्बलों पर करके तुझे लाज नहीं है क्यों आती। अमृत की बूंद, अमृत की बूंद न मिले तुझसे, विष की धाराएं सदा ही बही। ओ परमेश्वर तू है पत्थर, पत्थर के सिवा तू कुछ भी नहीं। आएगी दया कैसे तुझको, पत्थर भी कभी पिघला है कहीं। ओ परमेश्वर तू है पत्थर। ओ विष्णु, ओ राम कृष्ण, श्रोताओं, मधुबाला के साथ फिल्म दौलत में नजर आने के बाद भी महिपाल के पास कोई काम नहीं था और लगभग 11 महीने तक काम न मिलने से वो निराश हो गए। इसी साल उनके दादाजी का देहांत भी हो गया, लेकिन एक दिन फिल्म मेकर होमी वाडिया के असिस्टेंट की कॉल से उनकी जिंदगी बदल गई। कॉल था श्री गणेश महिमा फिल्म के लिए। फिल्म में होमी ने महिपाल को मीना कुमारी के अपोजिट भगवान गणेश के रोल में कास्ट किया। फिल्म जुबली हिट हुई और महिपाल का करियर फिर से पटरी पर आ गया। यह पहली बार था जब महिपाल फिल्म में भगवान बने थे, लेकिन श्री गणेश महिमा के बाद ये सिलसिला निकल पड़ा और एक के बाद एक धार्मिक कई सारी फिल्मों में काम करने का उन्हें मौका मिल गया। महिपाल संपूर्ण रामायण, वीर भीमसेन, वीर हनुमान, हनुमान, पाताल विजय, जय संतोषी माँ जैसी सुपर डुपर माइथोलॉजिकल फिल्मों में वो नजर आए। महिपाल ने अपने एक्टिंग करियर में इतनी फिल्मों में भगवान राम, कृष्ण, गणेश, विष्णु का किरदार निभाया कि असल जिंदगी में लोग इन्हें भगवान मानने लगे। जहां जाते लोग इनके पैर छूने लगते, जय जयकारे लगने लगते। ये वो जमाना था जब राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे बड़े बड़े कलाकार इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए बैठे थे। इसके बावजूद महिपाल ने अपने हुनर से माइथोलॉजिकल फिल्मों में वो मशहूर हो गई। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे जाग उठी, रास
हंसते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद वो जब याद आए, बहुत याद आए। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, ओ पूनम की छटा। तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, टकरा गया तुझे रच कर तेरा भी चकरा गया, किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर तेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया। ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका,
रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण। AIR FM गोल्ड, जहां पर प्रोग्राम चल रहा है कलाकार पे मिसाल, बात हो रही है अभिनेता महिपाल की, और आपके साथ मैं हूं अनुपम हरियाणवी। दोस्तों, महिपाल ने अली बाबा, 40 चोर, अलादीन और जादुई चिराग, अली बाबा का बेटा, रूपलेखा, सुनहरी नागिन जैसी कई एडवेंचर फिल्में, पारसमणि, जबक, कोबरा गर्ल, जंतर मंतर, अरेबियन नाइट्स जैसी स्टंट फिल्मों से महिपाल एक सुपरस्टार के रूप में उभर कर सामने आए। और इन फिल्मों के लिए महिपाल ने फाइट मास्टर अजीम भाई से हॉर्स राइडिंग और तलवारबाजी भी सीखी। 1959 में महिपाल को वी शांताराम की फिल्म नवरंग में दिवाकर की भूमिका करने का मौका मिला। इनके साथ संध्या लीड रोल में थी। फिल्म का गाना आधा है चंद्रमा रात आधी, जा रे हट नटखट जैसे गीत आज भी लोगों की जबान पर है, और इनकी फिल्म भारत समेत मिडिल ईस्ट में भी काफी पसंद की जाने लगी थी। श्रोताओं, महिपाल ने अपने एक्टिंग करियर में लगभग 130 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें मीना कुमारी, संध्या, माला सिन्हा, निरूपा रॉय जैसी टॉप एक्ट्रेस के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की। बादलों बादलों बरसों नयन की कोर से, बिजलियां कड़को हृदय
श्रोताओं, साल 1986 में आई फिल्म अमर ज्योति के बाद महिपाल ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया। फिल्में छोड़ते ही महिपाल लाइमलाइट और लोगों की नजरों से दूर हो गए और एकांत में कविताएं लिखने लगे। सिर्फ एक बार 1992 में वो किसी एक इंटरव्यू के लिए लोगों के सामने आए। महिपाल को वॉकिंग का बड़ा शौक था। वो रोजाना 8 से 10 किलोमीटर पैदल चला करते थे और 15 मई 2005 को जब महिपाल ठहर कर घर लौटे तो उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए।
श्रोताओं, प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल में फिलहाल इतना